Audio Jungle। क्लीन दिल्ली और ग्रीन दिल्ली ऐसे कई बोर्ड होंगे जो आपने पूरी दिल्ली में कई जगह लगे हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पूरी दिल्ली को स्वच्छ रखने में कितनी मेहनत लगती है? सफाई कर्मचारी द्वारा जो इतनी मेहनत करते हैं, और आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक स्वच्छता अभियान शुरू करा है, लेकिन क्या हो जब उन्हीं सफाई कर्मचारियों से रिश्वत ली जाए सिर्फ उनकी तनख्वाह के लिए। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अशोक बागड़ी, जो पूरे मजदूर संघ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि साउथ एमसीडी के एएसआई द्वारा और डीसी द्वारा पूरे एमसीडी विभाग में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या है पूरा इनका मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट में अशोक बागड़ी जी ने क्या क्या कहा है और क्या खुलासे किए हैं। मेरा नाम अशोक बागड़ी है उर्फ बग्गा। मैं दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ से हूँ और मैं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जोनल कार्यालय में मैं महामंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जी सर। देखो, दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने ये आदेश किए थे, जो सफाई कर्मचारी जो बॉर्डर पार से ड्यूटी करने आता है जी, और वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा, क्यों ऑलरेडी बॉर्डर सील कर दिए गए थे जी बिल्कुल, और वहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका था। तो कुछ ऐसे भ्रष्ट एएसआई या एसजी हमारी जोनल कार्यालय में है जो वार्डों में तैनात है, जिन्होंने उन सफाई कर्मचारियों को जिनकी एज 50 जो बॉर्डर पार से आते थे, उनकी सैलरी बनाने के वाजब में घूस बहुत मोटी घूस ली, पैसा लिया, किसी से 8,000 किसी से 10,000, लेकिन बाद में उनकी सैलरी भी नहीं बनाई गई और वो कर्मचारी ऐसा का ऐसा वहाँ पर जूझ रहा है। तो आपका कहने का मतलब है जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने सफाई कर्मचारी से पैसे मांगे सैलरी देने के बदले? हाँ जी। क्या नाम है उनका जिन्होंने पैसे एक तो गुलाब है सर जी, गुलाब सिंह, अच्छा। जो आर.के.पुरम सेक्टर 6 में एक एएसआई के पद पर तैनात है, और वार्ड 65। अच्छा, और एक है ये आपका अशोक कुमार। अच्छा। तो कितने रुपए पैसे मांगे और किन इन सफाई कर्मचारियों से मांगे, कितने लिए हैं? सर एक लेडीज से इसने लिए 8,000 रुपया गुलाब सिंह ने। अच्छा, तो हमने उनका विरोध भी किया और हम डीसी साहब से मिलने की कोशिश भी करी, लेकिन डीसी साहब के पीए ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डीसी साहब से आप नहीं मिल सकते। हमारे को जाने नहीं दिया सर, क्यों? कह रहा मैं किसी से नहीं मिलूँगा और आप एसी से मिल लो। एसी के पास जाके हम इतने परेशान हो गए, सिर्फ क्या मिला, आश्वासन। हमने उसकी कंप्लेंट भी करी, कंप्लेंट मेरे पास है ऑलरेडी गुलाब सिंह की, और हम मिले थे, कल भी मिले थे, बोले मैं उसका ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन वही नतीजा क्या, ढाके 3 पद। सुंदर भी है और एक सुंदर है जिसके आदेश हमने करवा दिए ट्रांसफ़र के, लेकिन उसी वार्ड में धड़ल्ले से वो बिल्कुल अपनी नौकरी कर रहा है। जो आला अधिकारी है जी, वो तो हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है सर। अच्छा। तो आप और क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार से बोलना चाहेंगे और आला अधिकारियों को नहीं, बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? दिल्ली सरकार और ये केंद्र सरकार हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही, सफाई कर्मचारी की कोई हेल्प नहीं कर रही। हमारे को यही नहीं पता कि हम दिल्ली सरकार के में आते हैं या केंद्र सरकार, हम तो बीच में, हम दिल्ली सरकार के पास जाते हैं तो बोले जी आप केंद्र सरकार के पास जाओ, और केंद्र सरकार वाले आप दिल्ली में काम कर रहे हो, आप दिल्ली सरकार में जाओ। हम तो बीच में बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल, यानी एक सफाई कर्मचारी दोनों सरकार के बीच में पिसता नजर आ रहा है सर, और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई सुनवाई नहीं है सर। और हमारे यहाँ पर क्या, हर वार्डों में, हर जोन में 25-20 सालों के सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया सर। कुछ तो एक्सपायर हो गए, कुछ बीमारी में चले गए, और अभी तक ये मामला जो कहें तो अटका जा रहा है। और 2016 में कंपैरिजन ग्राउंड डेथ केस का एक बोर्ड घोषित किया था, उस बोर्ड भी लग चुका था, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा। और जो 55 साल के जो हमारे सफाई कर्मचारी थे, उनके ऊपर भी गाज गिर रही है सर। मैं बताऊं गाज किस प्रकार की गिर रही है, वो उनसे
फिर मैं वो कहूँगा, फिर उनसे घूस, मोटी घूस लेके, और नाम क्या है, स्वच्छता सफाई कर्मचारी। यार स्वच्छता सफाई कर्मचारी का मतलब आप वो समझते हैं दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? नहीं समझते। तो अब आप क्या बोलना चाहते हैं केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं घोषणा दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ की तरफ से मैं ये घोषणा करता हूँ कि अगर गुलाब सिंह का 3-4 दिन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो हम मजबूर होकर इस महामारी में, हम नहीं करना चाहते थे कुछ धरना प्रदर्शन या हड़ताल, लेकिन हम परेशान होकर हम धरना काम बंद हड़ताल पे आमादा है और हम करेंगे। कहना क्या है कि अभी जो कर्मचारी जो समस्याओं से ग्रस्त है, वो अधिकतर समस्याओं से ग्रस्त जो है अपने एसजी, अपने एएसआई और एसआई के माध्यम से ही ग्रस्त हैं। क्योंकि कोई अभी जैसे लॉकडाउन था तो कुछ लोग दिल्ली से बाहर भी रहते थे, उन्हें आने नहीं दिया गया। जब लॉकडाउन में बॉर्डर सील कर दिया तो कैसे आ पाएंगे? और गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ये ऐलान भी किया, तो ऑफिस ऑर्डर भी उन्होंने निकाले थे कि किसी की भी सैलरी जो दिल्ली से बाहर से आता होगा उसकी किसी की भी सैलरी नहीं काटी जाएगी। 55 साल से ऊपर के लोगों को भी वो उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी और वो अपने घर पे रह सकते हैं। तो ये सरकार का आदेश था। लेकिन एमसीडी डिपार्टमेंट के आला अधिकारी और उनके जो एसजी और एएसआई हैं, वो सब ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, वही गवर्नमेंट है और वही सब कुछ है। तो एएसआई इन्होंने तो इतना अति कर रखी है कि किसी भी कर्मचारी से बेझिझक होकर के पैसे मांगते हैं। 10-10 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार ऐसे पैसे मांगते हैं। जैसे गुलाब सिंह है आर्गपुरम से, एक सुंदर है आर्गपुरम से, वार्ड 65 से, एक जीके से है अशोक कुमार, उसको अभी कुछ ही 2-1 दिन पहले ही उन्होंने अभी हमारे अधिकारियों ने सस्पेंड किया इसी बात को लेकर के। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित जो कर्मचारी को किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, कर्मचारी को शोषण किया जा रहा है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचता जा रहा है जी। Audio Jungle.